हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाई जा रही है। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए कलेक्टिव तौर से रीडिंग की जा रही है। तो यहाँ पर आपको एनालाइज करना है इस रीडिंग को देखते हुए कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है, क्योंकि आपके नाम या आपके पार्टनर के नाम या डिटेल्स लेकर कुंडली नहीं देखी जा रही ना, टैरोट से रीडिंग की जा रही है। तो आपको एनालाइज करना होगा। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के लिए देख सकते हो, वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो। सेम जेंडर में अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। कलेक्टिव है तो सभी राशियां यहाँ पर आएंगी, लेकिन राशियों के ऊपर आपको ध्यान फोकस नहीं देकर आपको एनर्जीज़ के ऊपर ध्यान फोकस देना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। अगर एनर्जी मैच कर रही है, ये आपको एनालाइज करना है, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी आपकी पार्टनर की है या नहीं है, उनकी सोच हो सकती है या नहीं। अगर आपको फील हो रहा है या रीडिंग आपकी नहीं है या आपके पार्टनर ऐसा फील नहीं करते तो फिर आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनालाइज आपको ही करना होगा। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस भी है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम बाउंडेशन नहीं होते हैं इस रीडिंग्स के। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप मैसेज। नॉर्मल मैसेज भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस एंड ऑल जो भी है वो आपको सेंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे एंटरटेन भी नहीं किया जाता है। व्हाट्सएप पर ही सिर्फ आपको मैसेज करना है और टीम अवेलेबल होती है। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपने पेमेंट किया, अभी पेमेंट किया और आपको अभी रीडिंग मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला यहाँ पे सीन होता है। तो पहले से जो भी ऑलरेडी लोगों ने बुक किया है, जिनकी रीडिंग्स है, उस तरीके से आपको टाइम, डेट, टाइम आपको स्लॉट्स दिए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। आपको उस दिन कॉल करना होगा, ठीक है। मेरे पास कॉल और रीडिंग का ही ऑप्शन होता है, मैं वॉइस नोट एंड ऑल ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि पर्सनली जब हम रीडिंग करते हैं तो एनर्जीज़ को कनेक्ट करने के लिए बात करनी ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कॉल पर बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉइस नोट्स एंड ऑल नहीं हम सेंड करते हैं, ना ही टेक्स्ट पर आपको हम रीडिंग देते हैं। कॉल पर ही आपको रीडिंग मिलेगी और जो डेट और टाइम दिया गया है टीम के थ्रू, आपको उस दिन कॉल करना है, उस दिन फिर आपकी मुझसे बात होगी, ठीक है। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और हम चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की आज की क्या है फीलिंग्स आपको लेकर, या ओवरऑल आपके पार्टनर आज किस एनर्जी में है, किस सोच में है, किस इमोशंस में है। ओ वाओ, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, नंबर 6। आपके पार्टनर मिथुन राशि या जेमिनी साइन के हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, अगेन यहाँ पे कल भी 9 नंबर आया था एंड आज भी यहाँ पे काफ़ी 9 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स and 4 of swords. Bottom of the deck we have ace of cups and 4 of wands. Okay, साइन यहाँ पे जेमिनी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, मकर, देन वी हैव लिब्रा, एरीज, लियो, वर्गो, कन्या, कैंसर, पाइसिस, जेमिनी तो मैंने आपको बता ही दिया, सैजिटेरियस, धनु,
एक्वेरियस, कुंभ, ठीक है। आई गेस मैंने सारे ही साइन आपको बता दिए, अगर नहीं भी बताए तो मैं बता दूं, 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे मौजूद है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आए हैं, तो 12 की 12 राशियाँ भी आ चुकी हैं, ठीक है। ओके चलो क्लैरिफाई करते हैं हम लवर्स के कार्ड को। लवर्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर थोड़ी सी डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। अब आप लोग कनेक्शन में हो नहीं, तो लवर्स की एनर्जी उनके अंदर होना एक तो ये इंडिकेट कर रहा है इनके दिल में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है, रोमांस वाली फीलिंग्स है। इमोशनल तो यहाँ पर मैं इमोशनल है बोल के नहीं कहूँगी, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर है। और जब किसी के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स होगी तो सामने वाला इनसिक्योर होगा, सामने वाले के अंदर जेलस फैक्टर भी क्रिएट होगा। तो करंट आपकी एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिख रहा है, करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स निकल कर आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, तो आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट होता हुआ दिख रहा है, उन्हें आपके ऊपर शक होता हुआ दिख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीठ पीछे, बेशक आप ये चीज़ गलत नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी को डेट कर भी रहे होंगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं, वो ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुके हैं, आपको छोड़कर जा चुके हैं, या गोस्ट करके गए हैं, या आपको चीट करके गए हैं। तो आपके पार्टनर का आपके ऊपर कोई राइट बनता ही नहीं है ना, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुका है खुद। तो अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या ना हो, पहली चीज़ तो आपके पार्टनर को इस चीज़ पे मतलब ध्यान देना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स हैं। अब इमोशंस मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स दिख रहा है। अब 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से, दोस्तों से मिल रहे हैं, और मान लो कि ऑपोजिट जेंडर से आप मिल रहे हो, फीमेल हो तो अगर आपके मेल फ्रेंड्स हैं, और आप मेल हो तो फीमेल फ्रेंड्स से आप मिल रहे हो, तो आपके पार्टनर को डाउट है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों, या किसी होता ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर डाउट रहता है इसके साथ रिलेशनशिप में भी। अब मैं आपको समझा रही हूँ, मैं जैसे कि मान लो आपके पार्टनर की लाइफ में अगर मेल है तो कोई ऐसी फीमेल होगी जिसके ऊपर आपको लगता होगा कि इन दोनों का कुछ हो सकता है, या ये दोनों जो है वो साथ में कभी आ सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते, मतलब ऐसे अंदर से फीलिंग्स या वाइब्स आती। तो वैसे ही आपके पार्टनर को भी किसी के साथ आपको लेकर ऐसे फीलिंग्स आई होगी, या किसी के साथ ये फोटोज़ एंड ऑल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो इस व्यक्ति को वो फीलिंग्स आ रही है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हो। अब इस व्यक्ति को क्या लग रहा है, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो इनको लग रहा है कि हाँ आप इनको चीट कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली में इस व्यक्ति को चीट नहीं कर रहे हो। चीट करके तो ये खुद गए हैं ना, ये खुद आपको छोड़कर गए हैं, चाहे ये आपको गोस्ट करके गए हो, अचानक से बात करना बंद कर दिया हो, लेकिन आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो किसी और से बात करके, किसी और से रिलेशनशिप में जाकर। अब यहाँ पर क्या मेंटालिटी है आपके पार्टनर की, खुद भी नहीं है और ये किसी और के साथ आपको देखना भी नहीं चाहते हैं, और इधर वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको चीट कर रहे हो। ठीक है, बहुत स्ट्रेंज एनर्जी है आपके पार्टनर की। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्योंकि 3 ऑफ कप्स लवर्स का कार्ड है, इस कार्ड को देखने पर आपके पार्टनर की एनर्जी में यही दिखाई देता है, उन्हें आप अपनी लाइफ में खुश दिखते हो और कोई रिलेशनशिप में आ चुके हो, ये चीज़ वो महसूस करते हैं, ये चीज़ वो फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो। अगर आजकल आप किसी से मिलना जुलना कर रहे हो, या किसी की पिक्चर आपने शेयर करी है सोशल मीडिया पे, या स्टेटस लगाया है, तो इस चीज़ से ये व्यक्ति को लग रहा है, इस व्यक्ति के साथ, इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ चुके हो। अब ये व्यक्ति को कैसे लग रहा है, या तो ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहे हैं तभी इस व्यक्ति को पता चल रहा है। अगर स्पाई नहीं कर रहे हैं, आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया है, तो क्या इतना मुश्किल थोड़ी है आज के डेट में किसी के बारे में
जान पाना किसी और आईडी से, या अगर इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसकी आईडी से, या किसी भी तरीके से ये व्यक्ति नज़र ज़रूर रख रहे हैं और इन्होंने कुछ तो भी ऐसा देखा है जिस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की जो ख्वाहिशें थी वो मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो इन्होंने सोचा था, जो सपना सजाया था, जो हैप्पीनेस इन्होंने चाहा था, वो सब चीज़ मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है। डेविल, सन, 4 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे करंटली आपके पार्टनर की लाइफ में ये चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस को सामना करना पड़ रहा है, या ये कह सकते हो कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या कोई फ्रेंड है, या फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर को वो इस वक्त वो भाव नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन वाली एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। देखो, आपसे तो रिजेक्शन महसूस कर ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति को पाने के लिए इनके ना कहने पर भी आप बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और बाकी जो लोग इनके लाइफ में इस वक्त करंटली जुड़े हुए हैं, उससे भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि कोई भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी इन पर मतलब उस तरीके से अटैचमेंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो डेविल का कार्ड निकल कर आया है, सन का कार्ड निकल कर आया है, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कोई कार्मिक रिलेशन भी कह सकती हूँ, कार्मिक रिलेशन, मान लो कोई थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, तो किसी के साथ रिलेशनशिप जिसके साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये सोचा था कि आगे तक जाएंगे, या इसके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत सही जाएगा। मान लो आपके साथ इनको लग रहा था कि प्रॉब्लमेटिक है रिलेशनशिप, आप प्रॉब्लम हो इनके लिए, ठीक है, तो बट थर्ड पार्टी के साथ क्या लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उल्टा हुआ है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें बढ़िया नहीं जा रही है, अच्छी नहीं जा रही है, वो खुशी नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो अटेंशन चाहिए था, जो सोचकर, जो खुशी पाने को सोचकर ये आपको छोड़कर गए होंगे, अब यहाँ पे सोच पाने की इच्छा ना मुझे मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रही। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर कोई सच्चा प्यार पाने के लिए उस थर्ड पार्टी के पास गए। ठीक है, सच्चा प्यार पाने नहीं गए, या तो फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर ये व्यक्ति गए हैं, या मटेरियलिस्टिक कोई नीड, या तो पैसा, धन दौलत, या नाम, मतलब किसी इस तरीके की चीज़ पर ये व्यक्ति गए हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, या हो सकता है कि वो इंसान इनके ही रिलीजियस से हो, इनके ही कास्ट से हो सकता है, तो ये भी चीज़ हो सकती है जिस वजह से ये व्यक्ति गए, उनको लगा कि शायद यहाँ पर सही रहेगा। या हो सकता है कि इनको लगा कि आप कमिटमेंट शादी करते हो, थर्ड पार्टी नहीं करेगी या नहीं करेगा, बट वहाँ पर शादी तो हो सकता है कि ना किया गया हो, लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल इस व्यक्ति आपके पार्टनर को किया गया है जिसमें आपके पार्टनर खुश नहीं है। कंट्रोल किसी को भी करोगे ना, उसको घुटन ही महसूस होगी, उसको अच्छा नहीं महसूस होगा। चाहे आप भी करोगे तो भी मैं कहूँगी कि अगर वो व्यक्ति आपके हैं ना, तो वो लौट कर आपके पास आएंगे, ठीक है, और आपके नहीं है तो आपके साथ रहकर भी वो आपके कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कंट्रोल करना, रोक टोक करना कोई पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, किसी के रोकने से कभी कोई इंसान रुकता नहीं है, जिसको जो करना है ना वही करते हैं, और जिसके साथ जो कर्म जुड़ा हुआ है ना, बेसिकली वो कर्म होकर ही रहेगा, है ना, तभी तो हम इस दुनिया में आए हैं। अगर हमारे कर्म ही नहीं होते तो हम लोग जन्म भी नहीं लेते। तो कर्म है, बहुत ज़्यादा कर्म है आपके पार्टनर के थर्ड पार्टीज़ के साथ। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ को बहुत एंटरटेन करते हैं, उनकी बहुत सुनते हैं, इस फलाना इंसान की बहुत सुनते हैं, जबकि वो लोग तो इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी की हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लीज़ करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट की है, या नेगेटिव माइंडसेट का, या उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, इंसल्ट करता हो, या जो कुछ भी है, बट फिर भी आपके पार्टनर क्यों उसके साथ लगे हुए हैं, क्यों उसके साथ रह रहे हैं? क्योंकि कर्म बंधन ऐसी चीज़ है जिसको आप जब तक वो बंधन रहे, मतलब जब तक वो कर्म रहेगा तब तक वो बंधन नहीं टूट सकता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखो
ये कार्ड क्या दिखा रहा है, ये चेन से बंधे हुए हैं और चेन कोई इतनी टाइट नहीं है कि ये दोनों अपने हाथ से इसको निकाल ना पाए। लेकिन निकाल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों इस नेगेटिविटी को झेल रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई फ़ायदा दोनों को ही एक दूसरे से दिख रहा है, कोई ना कोई फ़ायदा, ठीक है। और कोई ना कोई कर्मा है दोनों के बीच में। जब तक कर्मा है तब तक वो ये दोनों बंधन को झेलेंगे और साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही कर्म दोनों का सेटल डाउन हो जाएगा, कर्मा सेटल डाउन हो जाएगा, वैसे ही दोनों इस जंजाल से बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो करंटली मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या रिफ्लेक्ट हुआ है, एक तो जो उनके अरमान हैं पानी में डूबते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कह लो, पानी में या मिट्टी में जो भी है, डूबते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, उनको वो अटेंशन वो नहीं मिल रहा है जो अटेंशन इनको चाहिए, ठीक है। और इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक नेगेटिव सिचुएशन, एक नेगेटिव रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। डेविल का कार्ड यहाँ पे भी निकल कर आया है। चलो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं डेविल का कार्ड क्यों है। डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज़ कह रही थी मैं कि थर्ड पार्टी अगर कोई कार्मिक है ना, तो उसके साथ कोई कार्मा कनेक्शन है तो वो कनेक्शन बैलेंस होने वाला है, मतलब कि वो रिश्ता अब टूटने वाला है, ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। द डेविल एंड यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मैंने जो आपसे कहा कि जब तक कर्मा रहेगा आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पाओगे, लेकिन जैसे कर्म सेटल डाउन होगा आप उस व्यक्ति से, उस रिश्ते से आप निकल जाओगे। चाहे वो कितना ही आपका उसके साथ अटैचमेंट हो, माया हो, आप निकल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मुझे करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। जो ब्लॉकेजेस का कारण है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी है, कर्मा है, जो भी सिचुएशन है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होगा। उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। गेट जब खुलेगा तभी आप गेट के बाहर निकल पाओगे। तो यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस है ये बता रहे हैं कि एक तरीके से रोका गया है और ये नेगेटिविटी निकलेगी तो मूवमेंट आएगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस एक तरह से ये भी डिनोट करता है कि और डेविल का कार्ड निकल कर आया है, ये भी डिनोट करता है कि किसी तरीके के मैजिक, किसी तरीके के स्पेल आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद किया गया है, जिस वजह से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है। मतलब एक दूरी आप दोनों के बीच में आर्टिफिशियल क्रिएट की गई है ना। आप दोनों का अब यहाँ पे देखो एक तरह से कर्मा भी है, जो लोग कर रहे हैं उनके साथ आपका कोई कर्मा रहा है, आपके पार्टनर का कोई कर्मा रहा है, जिस वजह से वो इस जन्म में उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कर्मा को सेटल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी रिमूव होगी, क्योंकि चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो वशीकरण हो। देखो वशीकरण तो पहली चीज़ होती नहीं है, ठीक है, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ये स्पेल एंड ऑल, नज़र, ये सब चीज़ ज़रूर होता है, लेकिन वशीकरण नहीं होता है, ठीक है। किसी को आप वश में नहीं कर सकते हो, आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते हो, तो किसी फलाना व्यक्ति को वश में आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये वशीकरण नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर सकते हो सामने वाले की लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स डाल के नेगेटिविटी से। तो यहाँ पर नेगेटिविटी है आप लोगों के लाइफ में। अगेन सबके लाइफ में होगा नहीं, यहाँ पर आप लोगों के किसी के लाइफ में हाँ नेगेटिविटी की गई है, स्पेल किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसके कंट्रोल में आपके पार्टनर हैं, और वो ब्लॉकेजेस के कारण ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या मान लो ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, या आपके पास नहीं आ पाते हैं, या नहीं आ पाती, या ये रिलेशनशिप भी इस वजह से ही टूटा है आप लोगों का। प्यार तो दिख रहा है, लवर्स का कार्ड दिख रहा है, हो सकता है डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट का हो या ट्विन फ्लेम का हो, लेकिन कार्मिक्स के, क्योंकि जब भी आप डिवाइन कनेक्शन में होते हो तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आता, कार्मिक्स की वजह से आता। आप कार्मिक्स फैमिली के रूप में आपके लाइफ में आए या कोई और रोमांटिक पार्टी के रूप में आए, तो बट आते ज़रूर है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ करंटली मुझे दिख रहा है कि है आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी, लेकिन ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी। हो सकता है इस नेगेटिविटी को ख़त्म होने में 6 से 7 महीने का समय और लग जाए, 6 से 7 महीने का वक्त लग जाए, और कुछ लोगों के लिए मतलब हो सकता है कि 1.5 साल का समय भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी रिमूव होना, ख़त्म होना ये आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन नेगेटिविटी ख़त्म ज़रूर होगी।
क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक भी जो भी करा रहे हैं उसके भी पैसे जा रहे हैं और इसको भी रिन्यूअल करना होता है। ऐसे नहीं कि एक बार ही आपने करा दिया और वो ब्लैक मैजिक पूरा जीवन उसके ऊपर असर करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो असर कम होना शुरू हो जाता है और सामने वाले भी तब तक आपके ऊपर वो स्पेल करेंगे जब तक आपका उस व्यक्ति के साथ कोई कर्मा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट भी दिख रहा है। इस व्यक्ति को कुछ चाहिए, कुछ लेना है, लेकिन ये व्यक्ति अभी वो करेंटली उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या तो पैसों के लॉस की वजह से या इस वक्त उनके पास पैसे है ही नहीं। ठीक है, तो आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत सेटल पर्सन हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए कुछ भी लेना, लेकिन करंटली वो थोड़े से पैसों के लिए, मतलब थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर वो सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर ये फाइनेंशियली नहीं सफ़र कर रहे हैं तो मन से सफ़र करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि इस व्यक्ति का हेल्थ भी इस वक्त सही ना हो। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ में मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के दिख रहे हैं, या तो फीवर, मतलब बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं, लेकिन फीवर हो सकता है या बीपी एंड ऑल, ये सब चीज़ें हो सकती है क्योंकि फायर की एनर्जी निकल कर आई है। तो हाँ, बीपी एंड ऑल ये सब हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, बट फीवर कह रही हूँ मैं, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे आप में से किसी के पार्टनर के दिख रहे हैं, बट बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद ये हेल्थ इश्यूज़ टेंशन की वजह से हो रहा हो, क्योंकि आपके पार्टनर लेफ्ट आउट सा महसूस कर रहे हैं। जब इंसान को ऐसा आप फील कराओ तो ऑब्वियसली जब मन अच्छा नहीं रहता है तो इंसान फील करता है बीमार है, या बीमारी आ भी जाती है, क्योंकि जब आप खुश रहते हो तो बीमारी आपकी, ब्लड सर्कुलेशन होता है तो बीमारी आपकी क्या होती है, नेगेटिविटी निकलती रहती है तो बीमारी नहीं होती। लेकिन आप जब नम पड़ जाते हो, जब ब्लड सर्कुलेशन आपका स्लो हो जाता है, हैप्पीनेस नहीं होती, तो बीमारी भी आपको पकड़ती है। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई, सन को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी में वियर्ड है, बट ये एनर्जी है कि उनको आपकी लाइफ में खुशी देखकर जलन महसूस हो रही है, उनको जेलस फील हो रहा है कि आप उनके बिना क्यों खुश हो, या आप कैसे खुश रह रहे हो। तो सन का कार्ड है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, बट आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, इस चीज़ को देखकर गुस्सा आ रहा है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, हाँ तुम एक तरफ अपनी लाइफ में इतने खुश हो, इतने पॉजिटिव तुम्हारी लाइफ चल रही है और तुम मुझे अप्रोच भी नहीं कर रहे हो या तुम मुझे ध्यान भी नहीं दे रहे हो, इस वजह से शायद आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है। अच्छा, आपके पार्टनर हो सकता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता रही हूँ, वेट, ये जो व्यक्ति है ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा है, या ये व्यक्ति डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, क्योंकि या आप हो सकते हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, या आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। तो पहले मैं बताती हूँ, अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो अगर आप अच्छा टाइम अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड कर रहे हो तो इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है, इनको खुशी नहीं हो रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर अगर अपने स्पाउस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको जेलस फील कराना चाहते हैं। ये व्यक्ति इसीलिए आपको खुश दिखा रहे हैं या उनके साथ फोटोज़ एंड ऑल अपडेट कर रहे हैं ताकि आप देखो और जेलस फील करो, जलो आप। ठीक है, ये एक तो ये, दूसरा जो भी लोग आप लोग सिंगल हो, आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आप लोग सिंगल कपल्स हो, है ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर को गुस्सा इस वजह से आ रहा है, उनको लग रहा है कि क्योंकि देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द फूल का कार्ड है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उनको एकदम डाउट हो रहा है कि आप खुश हो, आपके लाइफ में जो खुशियाँ आई है उसका रीज़न किसी के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि जो चमक आपके अंदर आया है, जो हैप्पीनेस आपके अंदर ये देख पा रहे हैं, ये सब चीज़ें किसी के अंदर तभी आता है जब वो किसी को डेट करता है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है।
ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये लवर्स का कार्ड। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ये सोच रहे कि अच्छा आपको कोई काम बन गया है, आपने कुछ अचीव किया उस वजह से आप खुश हो। पूरे श्योरिटी के साथ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में, या शादी वादी फिक्स हो गई है या शादी फिक्स होने वाली है, कुछ ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं जिस वजह से आप इतने ज़्यादा हैप्पी हो, इतने ज़्यादा खुश हो, या कोई बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा रिश्ता आपको मिल चुका है, इस वजह से आप उस व्यक्ति को भूल चुके हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग तो दिख रहा है बनता हुआ आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति चाहते तो हैं आपके पास वापस आना, यस वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि खुद से अगर अपने एक्शन लिए ना, कदम बढ़ाए, तो इनका जो एक ईगो है, इनकी जो एक प्राइड है आपके सामने, एक रिस्पेक्ट, इनको लगता है कि मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी इसके सामने ख़त्म हो जाएगी अगर मैंने इसको बोला कि अप्रोच किया या कॉल किया या वापस से रिलेशनशिप में आने की बात करी, तो मैस्कुलाइन को लगता है कि मेरा ईगो इसके सामने झुक जाएगा, फिर ये मेरे को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा जिस तरीके से ये पहले मेरे को करता आता था। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है। मन तो करता है कि दौड़कर आए आपके पास, लेकिन दिमाग कहता है कि अरे अपने ईगो को गिरा दोगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दोगे, उसके सामने झुक जाओगे, तो ये एनर्जी भी दिखती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल का कार्ड और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। डेविल को प्लीज क्लैरिफाई। हद से ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, हद से ज़्यादा आपके पार्टनर जेलस फील कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर क्या इन्होंने देखा है, किस चीज़ को देखकर ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, और उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जेलस इस व्यक्ति के अंदर क्रिएट हुई है। ये जेलसी का भी कार्ड है, जेलस नेगेटिविटी को शो करता है। ऑब्वियसली ये किसी के साथ आप कोई इमेजिन करेंगे रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो जेलस तो क्रिएट होगा ही ना, और वो नहीं चाहते हैं कि आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप बने। बेशक वो आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आप किसी और के साथ भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसी मेंटालिटी आपके पार्टनर की है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप की एंड होने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है। और पहले से ही हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल थे या इंट्यूटिव थे, काफ़ी ज़्यादा आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि मे बी उन्होंने देखा हो या आपने ऐसी कुछ बातें इस व्यक्ति को कही हो। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में, करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इंट्यूटिव तो हो आपके अंदर बदलाव तो आया है, लेकिन आपके अंदर क्या सबसे ज़्यादा बदलाव आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, जैसे कि आपने चीज़ों को छुपाना, अपनी दिल की बात को हाइड करना, लोगों से दबा के रखना, ये सब चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया है। ठीक है, मतलब अपनी लाइफ को हाइड रखना बहुत ज़्यादा सीख लिया। हो सकता है कि पहले आप ऐसे थे जहाँ पर आप हर चीज़ को सोशल मीडिया पे डाल देते थे, अपना सुख, अपना दुख, अपना हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे शेयर किया करते थे। लेकिन अभी आपके अंदर ये एनर्जी आपके पार्टनर देखते हैं जहाँ पर आप कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते हो, या करते हो तो बहुत कम लोग देख पाए, या प्राइवेट कर चुके हो अपने अकाउंट को। कुछ ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त आपको देख रहे हैं, मतलब एक रिजर्व आप एनर्जी में आ गए हो, एक मैच्योर एनर्जी में आप आ गए हो, जहाँ पर अभी आपको मैटर नहीं करता है कि दुनिया देखे या ना देखे, मतलब किसी को आप दिखाना नहीं चाहते हो। दिखावा आप अगर आपके अंदर था तो वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, नहीं है अब। अच्छा, एक और मैसेज है कि शायद आप इस व्यक्ति से ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। वर्ल्ड का कार्ड है, तो अलग अलग सिटी, अलग अलग कंट्री से आप लोग जुड़े हो सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो,
ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि जो हर्ट था, ऐसा नहीं कि आप कभी हर्ट नहीं हो, जो हर्ट था, जो दर्द था, वो दर्द आपका ठीक हो चुका है, मतलब आप उसको हील कर चुके हो। लेकिन आपकी हील करने के बाद ये जो शांत आप हो गए हो, साइलेंस में चले गए हो, उस चीज़ से अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रहा है या उनको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, उनको ये चुप्पी आपकी कहीं ना कहीं चुभ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वही सेम एनर्जी है कि इनको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है कि आप किसी के और के साथ आगे बढ़ रहे हो, कोई और आपके लाइफ में आ चुका है या किसी और को आप वो टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो। ठीक है, मे बी इस व्यक्ति ने आपको किसी के साथ देखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से हुई है, आई डोंट नो, बार बार ये एनर्जी निकल कर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट आपके पार्टनर फिर भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो एक चांस तो लेना चाहते हैं, एक बार वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, कोशिश तो डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, ट्राई करने का, बात करने का या चीज़ों को ठीक करने का। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्शन का कार्ड है और ये डेथ का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस व्यक्ति के साथ डेफिनेटली एंड होगा, ख़त्म होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड निकल कर आया है। डेथ जो कि रीबर्थ की भी एनर्जी को बताता है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो कि ये बता रहा है वापस से आपके पास आने की एनर्जी। ये व्यक्ति वापस आपके पास आएंगे, वापस ही आपसे बात करेंगे, कनेक्ट होंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनका और आपका ख़त्म होगा। ठीक है, और ये चीज़ मुझे ना कुछ लोगों के लिए अप्रैल मंथ और जुलाई मंथ दिख रहा है। ठीक है, तो आपका कुछ लोगों के लिए अप्रैल में ही हो जाएगा कांटेक्ट और कुछ लोगों को जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जुलाई तक ये व्यक्ति आपके पास वापस आ जाएंगे, इस व्यक्ति से आपकी बातचीत हो जाएगी। और एक चीज़ कहूँगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से, आपको जो रीडिंग्स में कलेक्टिवली टाइम दी जा रही है, अगर आपका उसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत समय हो चुका है, तो आप पर्सनल रीडिंग किसी से भी आप ले लो। बहुत से लोग हैं जिससे आप रीडिंग ले सकते हो, जिससे आपको लगता है कि ये व्यक्ति के साथ आपकी एनर्जी मैच करती है, ये एनर्जी सही बताती है, तो उनसे आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं इसी के साथ आपसे ले रही हूँ विदा, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम शांति।